नेक्स्ट टॉपिक है राजे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पक्का ही रहता होता है। इफेक्ट ऑफ, बड़े ध्यान नाल समझना है, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस व्हेन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लो जी कैपेसिटर दी प्लेट्स है, प्लेट ए प्लेट बी, कैपेसिटर है प्लेट ए प्लेट बी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ਦਾ मटीरियल, डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल ਦੀ स्लैब ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्लेस करते हैं। और डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल है ਜਿਹਦੀ थिकनेस T, थिकनेस T है, इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ प्लेस करके डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल है तो पोलराइजेशन होएगी, पोलराइजेशन होएगी मतलब आ दो प्लेटा हो गई, प्लेट ए प्लेट बी, एदी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एदी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब विच आपां ये गल करनी है, आर्टिकल दे विच ये गल करनी है भी जदों कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप आर्टिकल किया हुआ है, जो स्लैब विच रखती उसकी कैपेसिटी से की फर्क पैंदा है, कैपेसिटी बढ़ती है कि घटती है, उसके बारे डिस्कस करांगे इस टॉपिक के विच। स्लैब की थिकनेस T, दोनों प्लेट के विच डिस्टेंस सेपरेशन स्मॉल d, दोनों प्लेट के विच जो सेपरेशन है दैट इज स्मॉल d, प्लेट्स आर A एंड B। C नॉट ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਕਿਊਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ that was epsilon naught A by D, epsilon naught A by D। ਅੱਜ ਆਪਾਂ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, then what will happen ਉਹਦਾ डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। E ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ V by D। E ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, E is equal to V potential over distance, E is equal to V by D। इथों V की बन गया ED, V बन गया ED, बट हियर V is equal to E into D, बट हियर E नॉट जो आप अप्लाई किया पॉजिटिव प्लेट तो नेगेटिव प्लेट, EP जो ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड बनया ਉਹਦੀ डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव, इधर तो इधर, E नोड दी इधर तो इधर, तो रिड्यूस वैल्यू E is equal to E नॉट माइनस EP, E is equal to E नॉट माइनस EP। थिकनेस T, दोनों दे विच सेपरेशन D, तो नेट पोटेंशियल की आ जाएगी नेट पोटेंशियल आ जाएगी V E नॉट, बस यही रिलेशन याद रखना है, और रिलेशन पता लग गया ना फिर आर्टिकल कुछ भी नहीं है। V इज इक्वल टू E नॉट, कोई फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस प्लस E इनटू T। E का मतलब रिड्यूस वैल्यू, यानी कि जो रिड्यूस वैल्यू है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ थिकनेस की है T, एने दे विच ये बन गया ET, बाकी जो बच गया सारा दैट इज E नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, बाकी D माइनस T ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਟਾਤਾ, ਤਾਂ V नेट पोटेंशियल की आ जाएगी E नॉट
डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। अब फार्मूला ये तो समझाना समस्या थी। नेट पोटेंशियल ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। हमने करके आए आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन K इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई। तो ई की आ गया ई नॉट बाई टी, इनपुट कर दो 1 पुट इन दिस इक्वेशन। तो V की आ गया ई नॉट डी माइनस टी, आ वैल्यू पुट करती, आ ई जगह ते ई नॉट बाय के पुट करता, ई की जगह ते ई नॉट बाय के पुट करता। तो V की हो गया राजे ई नॉट कॉमन डी माइनस टी प्लस टी बाय टी। V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय टी। V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय टी। अपन पता राजे ई नॉट का फार्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कुछ कर दांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ d minus t plus t by t sigma by epsilon naught। सिग्मा ਹੁੰਦਾ है चार्ज ओवर एरिया। सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर एरिया। तो V की हो गया चार्ज ओवर एरिया एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। V पता लग गया। V का वास्ते पता करने हैं राजे कैपेसिटी पता करनी है। कैपेसिटी अपन पता है Q इज इक्वल टू सी बी। सी का फार्मूला बन जाता है Q बाय V। सी इज इक्वल टू Q बाय V। तो कैपेसिटी का की फार्मूला हो जाएगा Q बाय V। अभी ये भी पुट कर दो d माइनस टी प्लस टी बाय टी। क्यों ना क्यों कैंसिल हो गया। अब फार्मूला बन गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर d माइनस टी प्लस टी बाय टी। दिस इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करती बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स ऑफ कैपेसिटी। पर ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ कैपेसिटी ਵਧੀ ਜਾਂ ਘਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਦਿਓ। पहला एक फार्मूला बनाया था राजे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। C नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाय D जो कुछ भी नहीं रखा सी नीचे तो दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड दिस इक्वेशन C बाय C नॉट, C बाय C नॉट। C डाई इलेक्ट्रिक वाला, C नॉट जो empty C, vacuum C। D minus T plus T by K over C naught into कैंसिल हो गया।
थोड़ा लेंथी है आर्टिकल बट वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी। सी बाय सी नॉट दिस वन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डी कॉमन ले लेंगे सारे, सारे विचों डी कॉमन ले लेंगे। 1 माइनस टी बाई डी, इनका भी नहीं है तो ऑपोजिट डिवाइड हो जाएगा, डी कॉमन 1 माइनस टी बाई डी प्लस टी बाई डी के, प्लस टी बाई डी के, डी ना डी कैंसिल हो गया। वन अलग हो गया, दो टर्म ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टी बाई डी कॉमन ले लिया, माइनस टी बाई डी माइनस माइनस प्लस, यस टर्म बनेगी सी बाई सी नॉट 1 ओवर 1 माइनस टी बाई डी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय के, और रिलेशन बन गया सी बाई सी नॉट। लास्ट स्टेप है, ध्यान देखियो, इफ टी इज इक्वल टू डी, मान लो आ सारी स्पेस स्लैब नाल भरी होगी, जो दो प्लेटां दे विच सैपरेशन है डी, अगर वो सारी ही स्लैब दे नाल भर लेंदे, टी इज इक्वल टू डी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ टी ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ डी ਲਿਖਤਾ, टी ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ डी ਹੋ ਗਿਆ, और डी ਨਾਲ डी कैंसिल, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई के, 1 ਨਾਲ 1 कैंसिल हो गया, के ऊपर चला गया, सी किधर इक्वल आ गया के टाइम सी नॉट, सी किधर इक्वल आ गया के टाइम सी नॉट। इसका मतलब यह है कि जदों डाई इलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर दे विच रखी तो उसकी कैपेसिटी सी विल इंक्रीज के टाइम द ओल्ड कैपेसिटी, यानी कि जदों डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो जी कैपेसिटी है वो के टाइम इंक्रीज हो जाती है, तो हर बारी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करांगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, सो कैपेसिटी विल इंक्रीज के टाइम ऑन प्लेसिंग slab between, so this is very important topic, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला कितना सेम कंडक्टिंग स्लैब भी है बट इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला है। आई होप तुम समझ आ गया होगा।